नमस्कार, मैं हूं डीसी महतो और आप देख रहे हैं निगाहें आप तक न्यूज। अभी मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव से बात करेंगे। पहला मुद्दा है डुमरी उपचुनाव को लेकर। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। महाशय, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। निगाहें अब तक के अच्छे कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आने का मुझे एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन का आप एक अहम अंग है आपकी पार्टी। आप डुमरी उपचुनाव को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, डुमरी उपचुनाव एक विशेष परिस्थिति में हो रही है। हम लोगों के झारखंड के कद्दावर नेता स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू की मृत्यु के पश्चात डुमरी उपचुनाव हो रही है और ये जग जाहिर है, पूरे झारखंड जानती है कि जगन्नाथ बाबू का तबीयत खराब होने के बावजूद भी डॉक्टर उनको सलाह दिया था कि आप क्षेत्र में एक्टिविटी मत करिए, एक सुरक्षा के दृष्टि से आप एक आइसोलेटेड रूम में रहिए, ज़्यादा एक्टिविटी मत करिए। लेकिन जगन्नाथ बाबू का डुमरी के लोगों के साथ ऐसा लगाव था कि अपना जान का प्रवाह किए बिना और डुमरी के लोगों के हर सुख दुख में वो भागीदारी निभाने का काम किए, जिसका परिणाम हुआ कि उनको अपना जान से हाथ धोना पड़ा। उसके पश्चात आज उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में खास करके एनडीए को चाहिए था कि उसको श्रद्धांजलि के रूप में उसको वॉकआउट देना था। निर्विरोध आज जगन्नाथ बाबू के जो धर्मपत्नी है बेबी देवी, उसको चुनाव में निर्वाचित करवाना था। ये जो एनडीए का जो ये कदम है वो पूरे झारखंड के जो जनता जनार्दन है उसको अच्छे दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और सुदेश महतो तो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, हेमंत सरकार, ये कुछ जो वादा किया था एक भी काम नहीं किया। क्या सुदेश महतो का कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से उठकर झारखंड के लोगों के लिए बोलता था कि जो हम संघर्ष करेंगे, झारखंड राज्य को विशेष राज्य की दर्जा जो व्यक्ति मांग रहा था, इन्हीं के पार्टी ने जब यहाँ स्थानीयता की बात हुई तो 1985 को डेडलाइन माना। तो इस पर सुदेश महतो जी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं और लोग सब जानती है। और आने वाले आप समय में देखिएगा कि आयसू का सुपड़ा साफ क्षेत्र में हो जाएगा। आज देखिए गिरिडीह लोकसभा में लोग आज सीपी चौधरी जी को वोट देकर पछता रहा है। दूज का चांद बना हुआ है। अभी डुमरी में उपचुनाव हो रहा है तो शायद आप लोग देखते होंगे, हम लोग भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आज मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 4.5 वर्ष बीत गया लोकसभा का, कभी भी क्षेत्र में घूमने का काम नहीं किया। लोगों का क्या समस्या है, लोग आज चंद्र प्रकाश जी को और आयसू को वोट देके अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के जेएमएम के जो प्रत्याशी है श्रीमती बेबी देवी एक रिकॉर्ड बीट वोट से जीतने का काम करें। बाबूलाल जी संकल्प यात्रा कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबूलाल जी अपना जो नैतिकता है वो खो चुके हैं और लोग जिस बाबूलाल जी ने बीजेपी को कुछ विषय पर, खास करके डोमिसाइल के विषय पर और यहाँ के लोगों को बीजेपी महत्व दे, इस विषय पर बीजेपी को लात मार के ठोकर मार के बाहर होने का काम किया था। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई, बीजेपी ने आखिर उसका कौन सा ऐसा डील मान लिया जो पुनः फिर वो बीजेपी ने में बाबूलाल जी शामिल हो गए? कहाँ गया कुतुब मीनार, कहाँ गया? बोल रहे थे कि मैं संत बनना पसंद करूँगा, अगर मैं खेती बाड़ी करना पसंद करूँगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊँगा। अभी आप देखते हो कि संकल्प यात्रा निकाले हैं। उनको संकल्प यात्रा नहीं, उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए और लोगों से ये बोलना चाहिए कि
मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगने के लिए आया, पूरे झारखंड से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जिन बातों को कहा था उन बातों पर अमल नहीं करने का काम किया। आज नेता का जो बाबूलाल जी का जो स्टैंडर्ड गिरा है, आप अपने जो बात बोले उसी विषय पर आप स्टैंड नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से लोग देख रही है और देखिएगा आने वाले समय में कि इनका क्या हाल होगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कल एक सभा में बोल रहे थे कि जगन्नाथ महतो का परिवार 4 बार चुनाव जीता है, वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए हैं, काफ़ी प्रबल हैं। दुर्बल स्थिति में जसोदा देवी को इन्होंने खड़ा किया है, उनका बच्चा भी बीमार है। उनका कहना है कि जनता इनको वोट दे। ठीक है, मेरा कहना है कि जगन्नाथ बाबू लगातार जीते और जीतने के बाद मैं आपको बता दूं, हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है, हम लोगों ने जो देखा है, क्षेत्र में जो घूमा है, पूरे झारखंड में अगर लोगों के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई जुड़ाव रखने वाला नेता था तो स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू थे। और निश्चित रूप से वो पैसा कमाने पर, लूट खसोट पर वो विश्वास नहीं रखे, सारा जीवन लोगों के सेवा में जो है सो समर्पित करने का काम किए। और आज प्रॉपर्टी का, जगन्नाथ बाबू का प्रॉपर्टी का बात करें, कम से कम सुदेश महतो जी को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईसू पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए और उसका पूरा राजनीतिक का इर्द गिर्द पैसा के ही अगल बगल में उसका घूमता है। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि इस बार 1 लाख पार होगा। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि लोगों ने, डुमरी के जनता जनार्दन ने मन बना चुका है।